जो लोग बैंक से लोन लेकर और चला रहे हैं, तो अब 1 जुलाई से बंद हो रहा है, तो उनके लिए आप लोग क्या बात कर रहे हैं सरकार से? हम लोगों ने सरकार को कहा है कि देखिए उनके अकाउंट एनपीए हो जाएंगे, हम लोग को उनको बचाना चाहिए और बचाने का तरीका ये है कि इसको धीरे धीरे लागू कीजिए। जब तक आपके पास राइट सब्स्टिट्यूट नहीं आता है आप इसको बैन ना करें, नहीं तो इससे आर्थिक परेशानी काफ़ी बढ़ जाएगी। आज यदि सीपीसीबी का भी जो कह रहा है कि ये लिटरल हम लोग इसको छितरा देते हैं, फैला देते हैं, लिटरिंग पोटेंशियल इसकी ज़्यादा है इसलिए गंदा लगता है और सारा चीज़ लगता है, उसका भी वही हालत होगा। उसको भी तो किसी को कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग म्यूनसिपैलिटी बनाए हुए हैं, हम लोगों ने समाज में एक बनाया हुआ है कि ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा। हम लोगों ने ये नहीं कहा है कि है ना हम ही बनाएंगे, हम ही कलेक्ट करेंगे, हम ही सारा चीज़ करेंगे, ये गलत चीज़ हो जाएगी। यहाँ सीपेट जो है जो अगर जो है आपका खाद में बदल जाएगा। 58 डिग्री टेम्परेचर आप कहाँ से लाइएगा? यहाँ पर तो हमारे को 58, तो फिर इंसिनरेटर में यूज़ करना पड़ेगा, उसमें से ऑब्नॉक्सियस गैसेज निकलेंगी, उसको यदि हम गर्म करके उसको डिकम्पोस्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी बहुत ही शुरुआती दौर है, बहुत कन्फ्यूज़न है। इसलिए हम लोग का आग्रह है कि इसको जब तक सारा चीज़ स्टेबलाइज नहीं कर जाए तब तक इस पर अभी बैन नहीं लगाया जाए, यही हम लोग का आग्रह है। मतलब जो विदेश से भी आता है वो 58 डिग्री पर ही वो हम लोग को जो जानकारी DRDO ने प्रोवाइड की है वो यही, तो यहाँ 58 डिग्री तो मिलेगा, तो फिर वो इंसिनरेटर में जाएगा। हम लोग का भारत सरकार से बात चल रहा था डिफरेंट, और हम लोग को उम्मीद थी, उन्होंने हम लोग के साथ कॉन्फ्रेंस भी किया था पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने और CPCB ने, और उस समय ये था कि इसका सब्स्टिट्यूट बन रहा है और उसमें जल्दी ही ये सब्स्टिट्यूट आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट आ जाए तब तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। यदि कम्पिटिटिव रेट पर सब्स्टिट्यूट हम लोग को मिल जाता है तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन यदि सब्स्टिट्यूट नहीं है तो आपके सामने ऑप्शन क्या है? आप सारी इंडस्ट्री को बंद कर दीजिए, सारा ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, सारा यूज़ बंद कर दीजिए। क्या यह सही है हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे लिए? क्या यह सही है? हम लोग का यही निवेदन है कि सरकार इसमें, हम लोग का ये आग्रह है कि सरकार इस पर विचार करे कि जब तक राइट सब्स्टिट्यूट नहीं आता है तब तक उसको आप धीरे धीरे कम करें। जैसे हमने कहा कि ऑल इंडिया जो हम लोग का डाटा है कि 3 लाख करोड़ का टर्नओवर है। आप बिहार में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कम है, यहाँ पर करीब लगभग 100 यूनिट है बिहार में, छोटी और मझौली मिला करके, लेकिन बाहर से बहुत माल आता है। डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रेडिंग में बहुत लोग लगे हुए हैं, 100 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई है हम लोग के पास जो डाटा है। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें डाउन द लाइन बिहार में ऐसे ही बैकवर्डनेस है, और भी जो भी बन रहा है इसमें दिक्कत होगी। हम लोग का सरकार से यही आग्रह है, पूरे भारत सरकार से, क्योंकि बिहार सरकार भी इसमें हम लोग के निवेदन पर लास्ट टाइम 6 महीना के लिए बढ़ा दी थी। अब वो कह रहे हैं कि भारत सरकार यदि बढ़ाएगी तो हम लोग बढ़ा देंगे। भारत सरकार 1 जुलाई से इसको बैन करने का मन बना चुकी है, सब जगह नोटिफाई कर रही है। हम लोग का अभी भी आग्रह है कि इसको 3 साल के लिए कम से कम डेफर कीजिए, जब तक इसका राइट सब्स्टिट्यूट नहीं आता है। आप सभी को यहाँ आने के लिए हमारे BIA एसोसिएशन की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में हम लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, उसमें हमें कहीं भी भारत सरकार द्वारा जो जल्दबाजी में कहीं किसी तरह का प्लान नहीं है कि ये अगर बंद करेंगे तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा। जो सब्स्टिट्यूट हमें बताया जा रहा है वो कहीं से भी वैलिडिटी उसकी नहीं दिख रही है, ना उसकी उपलब्धता दिख रही है जितनी हमारा कंजप्शन है। और जो बायोडिग्रेडेबल की बात हो रही है, बायोडिग्रेडेबल की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। आज जो हम मटेरियल हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, बाहर के देशों से करना पड़ रहा है, जर्मनी, थाईलैंड, मलेशिया, चाइना जैसे देशों से हमें वो मटेरियल मंगाना पड़ रहा है। जो मटेरियल हमारे यहाँ आते आते बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग हो जा रहा है, जो किसी भी तरह से हमारे यहाँ के जो इकोनॉमिक वीकर्स हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, बेसिकली इस चीज़ को यूज़ कौन करता है, हमें पहले देखना ही है। ये ग्लास क्या बड़े संपन्न लोग करते हैं, या वो लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो गरीब तबके के हैं, जिनके घरों में 500-1000 बरातियाँ, शादियाँ, विवाह हो रहा है, उनकी पार्टियाँ हो रही है, उसमें वो गिलास यूज होता है। आज गिलास की कीमत 30 पैसा है, अगर हम बायोडिग्रेडेबल से बनाते तो 4 रुपये पर पीस पड़ेगी। अगर किसी को 1000 गिलास लेना पड़ेगा तो 40,000 रुपया पहले गिलास के लिए वो पार्टी फंक्शन करेगा, तब जाके करेगा उतना। वो गरीब कैसे इसको सर्वाइव करेगा? सरकार को इन बातों को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री में, एक छोटा सा इंडस्ट्री में आपको कम से कम 100 लोग का एम्प्लॉयमेंट है,
हमारे बिहार में देखा जाए तो 28 इंडस्ट्री है। पूरे भारतवर्ष में 89,000 इंडस्ट्री है, जिसमें 3 लाख करोड़ का टर्नओवर है। लिखित में एमएसएमई के द्वारा ये डेटा है, कोई हम ऐसा कागजी ओरली नहीं बोल रहा हूँ। 3 लाख करोड़ का ये बिजनेस है। एकदम से ये बिजनेस को बंद करना बिना वैकल्पिक व्यवस्था का, ये कहीं से उचित नहीं है। छोटे इंडस्ट्री जो स्मॉल लेवल का इंडस्ट्री जिसको सरकार को बढ़ावा देना था, उसके साथ नाइंसाफ़ी है। मल्टीनेशनल कंपनियों का पैकेजिंग आइटम जो है आपने परमिशन करके दे रखा है। पॉलीबैग को 120 माइक्रोन करके आपने अलाउ किया है। हम भी सरकार से निवेदन करते हैं कि जब तक तत्काल कोई वैकल्पिक व्यवस्था सुलभ नहीं हो जाता है, तब तक सरकार हमें भी 120 माइक्रोन जो माइक्रोन तय करे, ग्राम बेटे तय करे, उसके हम लोग प्रोडक्ट को बनाने के लिए तैयार हैं। ये कहीं से भी हानिकारक नहीं, 100% रिसाइकेबल है, रीयूज है। हम अपने यहाँ खुद इंडस्ट्री के अंदर इन हाउस 70% रिसाइकिल कर लेते हैं, 30% जो प्रोड्यूस करते हैं हमारे यहाँ कलेक्ट होकर आता है। मेरा 40 रुपीज़ पर केजी में हम उसको परचेज करते हैं, क्योंकि वो गंदा होता है, उसको हमारे फिल्टर नहीं हो पाता है। हमारे जनरल सेक्रेटरी जी 1 मिनट ऐड करें। इसमें देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है, एम्प्लॉयमेंट इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत एम्प्लॉयमेंट है। ये तो डेटा जो हम लोग दे रहे हैं वो तो जो डेटा अवेलेबल है वो है। उसके अलावा 50,000 में 1 लाख में लोग प्लांट लगा के चला रहे हैं गांव-गांव में। और ये कौन यूज़ करता है? जो लोअर इनकम ग्रुप है वही लोग यूज़ करते हैं। ये सारा जो मटेरियल सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मोस्टली लोअर इनकम ग्रुप यूज़ करते हैं और लोअर मिडिल क्लास भी यूज़ करता है। अब उसके लिए जो अल्टरनेटिव्स आ रहा है वो तो यूज़ ही नहीं कर पाएगा। वो फिर क्या करेगा? वो कैसे यूज़ करेगा? उसको भी तो पार्टी की ज़रूरत है, वो उसके लिए भी, उसके वहाँ भी तो फेस्टिवल होता है, गैदरिंग होती है, कैसे करेगा? और दूसरी चीज़ इसमें है कि एम्प्लॉयबिलिटी, इसमें वुमेन एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। जो महिलाएं हैं बहुत ज़्यादा, जो पढ़ी लिखी महिला, बहुत पढ़ी लिखी महिला नहीं है, वो सबसे ज़्यादा इसमें एम्प्लॉयड है। और वो जो डेली 700-800 रुपया कमा के जाती हैं, उनका क्या होगा? और इसमें जो मटेरियल है उसको अवेलेबल होने में कम से कम अभी 3 साल लगेगा, ये गवर्नमेंट डेटा बोलता है। ये 200 जो 200 लाइसेंस दिया है वो भी अभी मैन्युफैक्चरिंग में सारे लोग नहीं हैं। तो अचानक बैन कर देने से कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता है। जीपी सिंह जी 40 रुपीज़ पर केजी में हम उसको परचेज करते हैं, क्योंकि वो गंदा होता है, उसको हमारे फिल्टर नहीं हो पाता है। हमारे जनरल सेक्रेटरी जी 1 मिनट ऐड करें। इसमें देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है, एम्प्लॉयमेंट इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत एम्प्लॉयमेंट है। ये तो डेटा जो हम लोग दे रहे हैं वो तो जो डेटा अवेलेबल है वो है। उसके अलावा 50,000 में 1 लाख में लोग प्लांट लगा के चला रहे हैं गांव-गांव में। और ये कौन यूज़ करता है? जो लोअर इनकम ग्रुप है वही लोग यूज़ करते हैं। ये सारा जो मटेरियल सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मोस्टली लोअर इनकम ग्रुप यूज़ करते हैं और लोअर मिडिल क्लास भी यूज़ करता है। अब उसके लिए जो अल्टरनेटिव्स आ रहा है वो तो यूज़ ही नहीं कर पाएगा। वो फिर क्या करेगा? वो कैसे यूज़ करेगा? उसको भी तो पार्टी की ज़रूरत है, वो उसके लिए भी, उसके वहाँ भी तो फेस्टिवल होता है, गैदरिंग होती है, कैसे करेगा? और दूसरी चीज़ इसमें है कि एम्प्लॉयबिलिटी, जो महिलाएं हैं बहुत ज़्यादा, जो पढ़ी लिखी महिला, बहुत पढ़ी लिखी महिला नहीं है, वो सबसे ज़्यादा इसमें एम्प्लॉयड है। और वो जो डेली 700-800 रुपया कमा के जाती हैं, उनका क्या होगा? और इसमें जो मटेरियल है उसको अवेलेबल होने में कम से कम अभी 3 साल लगेगा, ये गवर्नमेंट डेटा बोलता है। ये 200 जो 200 लाइसेंस दिया है वो भी अभी मैन्युफैक्चरिंग में सारे लोग नहीं हैं। तो अचानक बैन कर देने से कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता है। जीपी सिंह जी एक 18 जून का नोटिफिकेशन है जिसके तहत इसको बैन किया गया। उसमें ये लिखते हैं, एडिशनली द नोटिफिकेशन ऑफ 12 अगस्त 2021 prohibits manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of the following identified single-use plastic items which have low utility and high littering potential with effect from 1st of July। ये दोनों बात ही गलत है। लो यूटिलिटी तो नहीं है, सबसे ज़्यादा हाई यूटिलिटी है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। अगर जो फूड आइटम्स में हम लोग यूज़ करते हैं, चम्मच, प्लेट, ग्लास, कप, सबसे ज़्यादा यूटिलिटी है। आप लोग सभी जगह जाते होंगे, ये तो विदित है। और लिटरिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नहीं है। वो मान लीजिए कोई पार्टी हुई तो हम थोड़ी रास्ते में फेंक देते हैं उसको,
वो तो वहीं एक जगह कलेक्ट होता है और कलेक्ट होने के बाद रिसाइकिल चला जाता है। बहुत कम ऐसा आइटम होगा जो कि फूड आइटम, जो कटलरी आइटम्स है, वो कि रास्ते में फेंका चलता है। रास्ते में फेंका हुआ क्या चलता है? जो हम चिप्स का पैकेट लेते हैं वो सब ज़्यादा रास्ते में मिलेगा आपको। ये तो एक जगह पार्टी हुई, एक जगह इकट्ठा हुआ, वहाँ से डिस्पोज ऑफ हो गया, वहाँ तो खुद ही रैक्स करा के खुद ले जाते हैं। तो कबाड़ी वाले हैं तो खुद ही आके ले जाते हैं।